अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की आज़ादी के सफ़र में आज हम बात करने जा रहे हैं जंग आज़ादी 1857 के बारे में 1857, जिसे कि बगावत के तौर पर भी याद रखा जाता है क्योंकि इसमें जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उन्होंने अंग्रेज़ राज के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी। तो इस जंग के पस मंज़र में सबसे पहले आता है मुआशी वजूहात, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नाजायज़ तौर पे ज़िम्मेदाराना निज़ाम हो गया, सनती पाबंदियाँ और नाजायज़ टैक्सेस हिंदुस्तानी अवाम के ऊपर लाद रखे थे, जिसकी वजह से ये अवाम मुश्तैल थी। जिसकी वजह से एक वजह इसकी ये बनती है, और दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी वजह कंसिडर की जाती है, वो उसको माना जाता है, वो है मजहबी वजूहात। क्योंकि जो अक्सर बरतानवी फ़ौज के अंदर तादाद थी सिपाहियों की, फ़ौजियों की, वो हिंदू या मुसलमान थे, वो हिंदुस्तान ही से भर्ती की जाते थे, और उनको ये लगता था कि जो बरतानवी हुकूमत है, वो अंग्रेज़ उनके ऑफिसर हैं, वो उनकी जो मजहबी रवायात हैं उनका तकद्दुस पामाल करते हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि जो इनफील्ड राइफ़ल के अंदर कारतूस इस्तेमाल होते थे, पुराने ज़माने में कारतूसों को दांतों से उसको चबा के या कैसे इस्तेमाल करना पड़ता था, तो वो उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल होती थी। आप जानते हैं कि सूअर मुसलमानों के लिए हराम है, और गाय जो कि है वो माता का दर्जा रखती है हिंदू मज़हब के अंदर। तो उसके बाद सियासी वजूहात के अंदर ये आता है कि अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत से तरीक़ों के तहत अपनी जो सल्तनतें थीं उनको अपने कब्ज़े में लिया। लिप्स पॉलिसी को अगर आप उसको देखते हैं तो लेफ्ट पॉलिसी को अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जो भी रियासत का हुक्मरान बग़ैर अपना वारिस छोड़े मरता था, तो वो जहाँ बाग होता था उसकी वो रियासत के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाता था। तो ये जंग शुरू होती है जी मई 1857 के अंदर, और इसके अंदर जो ये मेरठ से शुरू होती है, और इसके अंदर जो फ़ौजी थे, भारतीय फ़ौजी थे, जो कि उन्होंने अपने अंग्रेज़ ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ बगावत का आगाज़ किया। उन्होंने मार्च शुरू कर दिया दिल्ली की तरफ, और उसके बाद उन्होंने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया और बहादुर शाह ज़फ़र को अपना हुक्मरान किया, और बाद में इस बगावत का जो मरकज़ था वो दिल्ली ही रहा। उसके बाद अंग्रेज़ हुकूमत हरकत में आई, और उन्होंने सितंबर 1857 यानी कि 4 माह के बाद दिल्ली को वापस से कब्जे से छुड़ा लिया, बाजियाब करवा लिया। और जो बहादुर शाह ज़फ़र था उन्हें इलाका बदर मुल्क बदर कर दिया गया, बदर के अंदर फेंक दिया गया। उसके बाद इनके साथ क्या हुआ आपको हिस्ट्री प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगा कि बहादुर शाह ज़फ़र के साथ क्या हुआ, इनकी दर्दनाक स्टोरी आपको हम आगे दिखाएंगे। तो उसके बाद कुछ ना ख़त्म होने वाली लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसके अंदर अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा जुल्म मज़ालिम का सिलसिला जारी रखा या मुसलमानों को और हिंदुओं के ऊपर। और इसके साथ साथ आगे चलते हुए देखें तो इसके नामवर सब जो कि सहूलियात थी, इसके अंदर नाम आता है बहादुर शाह ज़फ़र, जो जिनको हिंदुस्तान का आखिरी मुग़ल बादशाह कहा जाता है, और ये इनके कायद तस्वर पाए थे। और उसके साथ साथ नाना साहब जिन्होंने कानपुर के अंदर इस बगावत की सदारत की, उसको लीड किया। और इसके साथ साथ कानपुर के बाद इसका ये जो कि नाम आता है, उसके बाद लक्ष्मी बाई, ये इसको आप तारीख़ के अंदर झांसी की रानी के नाम से भी इसको याद किया जाता है। और लखनऊ के अंदर जो इसकी मुज़ाहमत की थी वो हज़रत महल, रानी हज़रत महल ने इसको लीड किया। तो ये चंद शख्सियात थी जो इस जंग के अंदर 1857 के अंदर बहुत से ज़्यादा नुमायाँ थी जिन्होंने मुज़ाहमत की। अगरचे ये जो बगावत थी, ये जंग थी, वो अगरचे ये बगावत नाकाम हुई थी, लेकिन इसको हिंदुस्तानियों की, मुसलमान और जो आवाम थी, उसको एक लगन मिली थी अपनी आज़ादी की तरफ जाना है। इस जंग को एक नाकाम बगावत भी कहा जाता है तारीख़ के अंदर। और इसके बाद जो रिएक्शन आया, इसके नताइज ये निकले कि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया, और बरतानिया ने हिंदुस्तान के ऊपर डायरेक्ट अपना कब्ज़ा कर लिया, अपना कानून नाफिज कर दिया, अपने वाइसराय लगा दिए। और 1858 का एक्ट लगाया गया, जिसके अंदर कुछ कानूनी और कुछ सख्तियाँ की गई, कुछ ज़रूरी कानूनी तब्दीलियाँ की गई, ताकि ये इस किस्म की बगावत मज़ीद फिर से सर न उठा सके। तो ये था जंग आज़ादी 1857, जिसे कि आप जब एक अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ बगावत के नाम से भी जानते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ से आगे पाकिस्तान की आज़ादी का सफ़र हकीकी मायनों में शुरू होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपके साथ मज़ीद जो नोटिफिकेशन है आपको बर वक्त पहुँचे सकें और मज़ीद मालूमात के साथ आप जुड़े रहें।
اور انشاءاللہ عزیز ہم ڈیلی افیئر کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ڈیلی افیئر بھی ملتی رہیں گے انشاءاللہ عزیز. اس ویڈیو سیریز کو مکمل کرنے کے بعد ہم جائیں گے مسلم سائنٹسٹ سیریز کے بعد. اس سے پہلے ہم پاکستان کی آزادی سیریز کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو, تب تک خدا حافظ.